स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी अगेन मार्वल के लिए एक सक्सेसफुल स्पाइडरमैन मूवी रही इस बारी भी, बिकॉज इस बार स्पाइडरमैन पे एक डिफरेंट टेक लिया गया एंड उसको उसकी प्रॉब्लम्स के साथ अकेला छोड़ दिया गया एंड जैसे भी पीटर पार्कर इन प्रॉब्लम से डील करे वो उसके ऊपर, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सब भूल चुके हैं कि हु इज पीटर पार्कर। बट मूवी खत्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मार्वल बिल्कुल भी आंसर नहीं करता है एंड उनको ऐसे ही छोड़ देता है। सो इस वीडियो में मैं उन 11 अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है, जैसे कि क्या ऑस्कॉप एमसीयू में फाइनली आने वाला है, एवेंजर्स ने स्पाइडरमैन की हेल्प क्यों नहीं करी एंड वो कहां पे थे। सो इसका आंसर तो आपको वीडियो एंड तक देखने पे ही पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, क्या ऑस्कॉप सच में एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। सो ये हिडन डिटेल हमें तब पता चलती है जब नेड एमजे को पूछता है कि उसका जॉब इंटरव्यू कैसे गया आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एमआईटी। सो एमजे उसको बताती है कि शी टर्न डाउन द जॉब बिकॉज वो एक सोललेस कॉर्पोरेशन था एंड सोललेस कॉर्पोरेशन की बात करें तो कॉमिक्स में तो एक ही ऐसी कॉर्पोरेशन है, ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन। एंड हमें टोबी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से पता है कि इसको फाउंड किया था नॉर्मन ऑसबॉर्न ने, जो आगे जाके ग्रीन गॉब्लिन बनते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से एंड स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा विलन बनता है। बट ऑस्कॉप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता टेक्निकली, बिकॉज नो वे होम मूवी में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर से मिलता है तो वो उसको बोलता है कि मेरे घर में कोई रह रहा है। सो इतना हमें आंसर तो मिलता है कि ऑस्कॉप एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो क्या ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन तब एग्जिस्ट और फाउंड करी गई थी जब पीटर को सब भूल चुके थे एंड एमजी की जो मिस्टीरियस कंपनी है जो सोललेस कॉर्पोरेशन थी, क्या उसको ऑफर लेटर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने भेजा था। मूवी इस चीज के बारे में तो आंसर नहीं करती है लेकिन सोललेस कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं तो हिंट करता है, जो स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज अगर होंगी तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूवी देखते वक्त मेरे भी मन में आया था कि येलेना और पीटर एक दूसरे को जानते कैसे हैं, बिकॉज जब पीटर येलेना की हेल्प लेने के लिए रशियन बाथ हाउस विजिट करता है तो वो एकदम से स्ट्रेंजर नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं उनकी कन्वर्सेशन की वजह से। एंड बिकॉज येलेना न्यूयॉर्क में है तो कहीं ना कहीं उसने स्पाइडरमैन की हेल्प तो ली होगी, बट इनकी कन्वर्सेशन के बीच येलेना स्पाइडरमैन को बोलती है कि जो उसके मिशंस और प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली वो उसके हिसाब से स्मॉल पोटैटोज हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम जानती हैं, खैर छोड़ो। लेकिन मेरे को यहाँ पे बिल्कुल एक चीज समझ नहीं आई, क्या जीन ग्रे स्मॉल पोटैटो की तरह लग रही थी, बिकॉज इसी से एक नया क्वेश्चन डेवलप होता है विच इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स व्हेन स्पाइडरमैन वाज डीलिंग विद जीन ग्रे एंड उन्होंने स्पाइडरमैन की हेल्प क्यों नहीं करी जीन ग्रे से फाइट करने में, बिकॉज हमें पता है कि मूवी में जीन ग्रे बिगेस्ट थ्रेट बन चुकी थी एंड उसने डैमेज कंट्रोल फैसिलिटीज को अटैक किया एंड न्यूयॉर्क के लोगों का माइंड कंट्रोल किया, उसने ब्रूस बैनर को भी मैनिपुलेट करके एक वेपन की तरह यूज किया अगेंस्ट पीटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पावर ब्लास्ट के बाद जो जीन ग्रे के पावर एक्सप्लोड हो गई थी उसकी वजह से जितने भी न्यूयॉर्क के लोग थे जो सर्कल के रेडियस के अंदर थे उनको उससे इफेक्ट हुआ एंड सरप्राइजिंगली येलेना को तो पहले ही पता था कि स्पाइडरमैन किस चीज से डील कर रहा है, बट फिर भी उसने उसकी हेल्प नहीं करी एंड उसने उसकी बेसिक हेल्प करी या फिर लीड्स प्रोवाइड करी। एंड इसका आंसर यही हो सकता है कि न्यू एवेंजर्स एक मेजर क्राइसिस से इस वक्त डील कर रहे हैं एंड थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हमें पता ही चल गया था कि वो फैंटास्टिक फोर से मिले हैं एंड एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर भी आया था उसमें भी फैंटास्टिक फोर, थॉर एंड कैप्टन अमेरिका के साथ वो एक मीटिंग में एंड उनको इनकर्जन्स के बारे में तो पता ही है। सो हो सकता है कि दिस इज रियली अ स्मॉल पोटैटो स्टफ अकॉर्डिंग टू देम। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट कि उन्होंने जीन ग्रे को हल्के में ले लिया एंड उसकी पावर्स को ज्यादा भी एक बिगर थ्रेट नहीं समझा एंड बिकॉज जीन ग्रे एक्समैन से कनेक्टेड है एंड उसकी एक कैरेक्टर है, सो इसलिए मार्वल ने सोचा कि यार एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बाद में करवाते हैं एंड ज्यादा कंफ्यूजन के लिए वो इन दोनों साइड्स को सेपरेट रख रहे हैं एंड डूम्सडे भी तो देखनी है तो उसमें क्या मिलेगा देखने को। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि जीन ग्रे मूवी के एंडिंग में एक बस में बैठ के कहीं पे जा रही है, बट वो जा कहां पे रही है। अब एक्समैन की कॉमिक्स के हिसाब से वो एक्स मैंशन जा सकती है जो सेलेम सेंटर न्यूयॉर्क में ही एग्जिस्ट करता है। सो क्या जीन ग्रे जेवियर स्कूल जा रही है अपनी पावर्स को कंट्रोल करने, बिकॉज कॉमिक्स में भी ऐसा होता है एंड मार्वल ने अपनी फ्यूचर स्लेट सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मूवीज का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसमें एक्समैन के लिए एक सेपरेट मूवी थी। सो हो सकता है कि वहां पे एक्समैन को सेटअप करने के लिए जीन ग्रे का यहाँ पे बस में शॉट इसलिए दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्समैन ऑलरेडी अर्थ 616 पे एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज अगर जीन ग्रे एक एक्समैन होके एंड एक म्यूटेंट होके शी एग्जिस्ट इन द एमसीयू, सो हो सकता है कि और भी एक्समैन बाहर हो जैसे कि साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, रोग, बीस्ट, आइसमैन, वुल्वरीन एंड अगर हम प्रोफेसर एक्स और वुल्वरीन की बात कर रहे हैं इन प्रीवियस मार्वल मूवीज, सो एक्चुअली वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है एंड वो अर्थ 616 की स्टोरी लाइन के हिसाब से नहीं जाता। सो बेसिकली अर्थ 616 यानी जो करंट मार्वल यूनिवर्स है वहां पे तो एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं, बट
हो सकता है कि वो अभी हिडन है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, एंड वो आगे जाके एक एक करके जेवियर स्कूल जाएंगे एंड वहां पे फिर उनका इंट्रोडक्शन हमें आने वाली मूवीज में देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेट्जिगर के साथ क्या हुआ। आई मीन ब्रांड न्यू डे मूवी में अगर किसी कैरेक्टर ने हमारा ज्यादा काटा है तो वो मेट्जिगर है। पहले वो दिखाता है कि एकदम वो शरीफ बंदा है एंड पीटर पार्कर की मदद कर रहा है, लेकिन उसके पीठ पीछे ही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ऐसे म्यूटेंट्स एंड सुपर हीरोज को कंट्रोल करने के लिए वेपन्स बना रहे। मतलब बेसिकली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का विलन तो मेट्जिगर है इंस्टेड ऑफ जीन ग्रे। सो पीटर जीन ग्रे को कन्विंस करता है कि वो मेट्जिगर की लाइफ को स्पेयर कर दे, बट यहाँ पे हमें पता है कि डैमेज कंट्रोल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें मेट्जिगर इन्वॉल्व है एंड उसका टीम हेड है। सो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीटर के सामने वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल एक्सपोज हो चुका है एंड वो क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो मेट्जिगर हैज बिकम फ्यूजिटिव एंड ही इज ऑन द रन, बट व्हाट इफ वो सब चीजें कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको जीन के पावर के बारे में कुछ अब पता चल चुका है एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑन द रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अबाउट हल्क, बिकॉज जीन ग्रे ने क्या किया अपने पावर्स की मदद से ऐसा कि ब्रूस बैनर पहले स्मार्ट हल्क बना एंड उसके बाद इनक्रेडिबल हल्क बना, जिसको हम मार्वल यूनिवर्स में आखिरी बार एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। तो ऐसा क्या अपनी पावर्स का यूज करके उसने उसकी मेमोरीज में देखा या फिर ऐसा माइंड उसका मैनिपुलेट किया कि वो स्ट्रेट एकदम हल्क बन गया। ब्रूस बैनर पीटर को ये बताता है कि समथिंग हैज ब्रोकन हिज माइंड, बट वी हैव सीन ब्रूस बैनर कंट्रोलिंग हल्क बिफोर एंड वो पहले भी हल्क को कंट्रोल कर चुका है इन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। सो जीन ने सिर्फ ब्रूस बैनर को गुस्सा नहीं दिलाया है, उसको मैनिपुलेट करके उसके माइंड में जाके कुछ तो उसकी कॉन्शियसनेस में खिलवाड़ किया है या फिर चेंज किया है, जिसके बाद हल्क इज इन कंट्रोल, नॉट ब्रूस बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हमें भी वो जानना है कि व्हाट हैपेंड बिटवीन पनिशर एंड स्पाइडरमैन ऑन स्टेटन आइलैंड, बिकॉज मूवी देखने के बाद बच्चा बोल रहा है कि भाई ये स्टेटन आइलैंड क्या है, हमें भी बता दो, खुद की बकचोदी में तो हमें कुछ बताया भी नहीं। बट व्हाट रियली हैपेंड ऑन स्टेटन आइलैंड, बिकॉज इससे पहले ऐसी मिस्ट्री बुडापेस्ट के बारे में थी एंड अब स्टेटन आइलैंड के बारे में। बिकॉज जब पीटर पार्कर फ्रैंक कैसल के लोकेशन पे जाता है एमजे को लेके टू सेव हर फ्रॉम जीन ग्रे, सो पीटर उसको हेल्प करने के लिए एक एक्सक्यूज ये देता है कि उसने भी उसकी हेल्प करी थी स्टेटन आइलैंड पे, एंड पनिशर उससे थोड़ा पिस ऑफ लगता है कि जैसे इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी, तूने स्टेटन आइलैंड पे मेरी हेल्प करी थी। बिकॉज हमें पता है कि स्पाइडरमैन मूवी की स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के साथ काम कर रहा होता है टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स, एंड इवन पनिशर भी काम कर रहा होता है स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करके। सो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में आने से पहले या फिर स्टार्टिंग में ही स्पाइडरमैन और पनिशर को एक साथ स्टेटन आइलैंड पे किसी मिशन के लिए भेजा होगा। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टेटन आइलैंड पे या फिर कोई एक सीक्रेट बेस हो या फिर हाइड्रा हो, जिसको उन्होंने उसी आइलैंड में कंटेन करके रखा हुआ है। मतलब कुछ तो एक ऐसा डेंजरस विलन या फिर कुछ ऐसा स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से हो सकता है विच इज ऑन स्टेटन आइलैंड। बिकॉज अगर स्पाइडरमैन और पनिशर को वहां पे भेजा है, सो वहां पे कोई छोटी डील या फिर स्मॉल पोटैटोज वाली चीज तो होगी नहीं। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चन पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है, जहां पे हम देखते हैं कि जो नेड ने स्पाइडरमैन ट्रैकर बनाया हुआ था उसको हम देखते हैं एंड उसमें वो बारे बारे रिपीट कर रहा होता है कि स्पाइडरमैन हैज लोकेटेड, बट जैसे ही वो सिटी से कंट्री से स्पैन आउट होके एकदम अर्थ से बाहर जाके दिखाता है, तो इट शोज कि स्पाइडरमैन लोकेट नहीं हो पा रहा है। बट जैसे ही वो अर्थ से दूर जा रहा होता है तो हम एक बीच में ग्लिच नोटिस करते हैं एंड उसके बाद वो बोलता है कि स्पाइडरमैन हैज लोकेटेड, बट वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है, बस एक स्मॉल छोटी डॉट दिखाई जाती है जो कि ये दिखाती है कि क्या पता स्पाइडरमैन यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा है। बट हो सकता है कि वो गार्डियंस के साथ या किसी और के साथ एक मिशन पे हो, हमारा मेन अर्थ का ही 616, या फिर ये एक डिफरेंट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जो स्पाइडरमैन ट्रैकर ट्रैक कर रहा है, एंड मे बी इट इज कनेक्टेड टू द न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर या फिर एवेंजर्स डूम्सडे। बिकॉज एवेंजर्स डूम्सडे में हमें पता है कि 3 अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करने वाली है एंड इंकर्जन होने वाला है। सो ये किसी ना किसी एक स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड इंटरनेट के स्पेकुलेशन के हिसाब से तो ये टोबी का यूनिवर्स है, टोबी के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्पाइडरमैन स्पेस में दूसरे टीम मेंबर्स के साथ किसी मिशन पे है और ही इज कमिंग टू द मेन अर्थ 616 ताकि वो इनकर्जन्स के बारे में डिस्कस कर सके। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या नेड और एमजे को पीटर पार्कर याद आ चुका है, बिकॉज एमजे का तो सामने सामने दिख रहा है कि उसने पीटर का काट दिया एंड शी डजंट रिमेंबर हिम एट ऑल। बिकॉज एक रीजन तो हमें फार फ्रॉम होम में भी दे दिया था। Were you only watching me because you thought I was Spider-Man? Yeah. Why else would I be watching you?
बट स्टिल कुछ ऐसे शॉर्ट्स मूवी में दिखाते हैं जैसे एमजे उसी हाई स्कूल के टेरेस पे बैठी हुई है जहाँ पे नो वे होम में वो तीनों बैठे हुए थे एंड शी इज टचिंग द नेकलेस पीटर गेव हर एंड वो याद करके एक स्माइल देती है जैसे कि उसको थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही हो या फिर शी इज फीलिंग द मोमेंट्स दे हैड बिफोर शी फॉरगॉट हु पीटर पार्कर इज। बट नेड की अगर हम बात करें तो भाई ब्रोज बिफोर उसको तो याद आ चुका है कि भाई पीटर कौन है एंड क्या इवेंट्स हुए थे नो वे होम के। बिकॉज भाई स्पेल चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, स्पेल को दो लोगों के बीच का सीक्रेट कोड नहीं पता होता। बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है एंड एक ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज अगर हमें याद नहीं आ रही होती है, स्लाइटेस्ट बिट भी अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो पहले हो चुकी है, सो हमें वो चीज एकदम से याद आएगी चाहे वो 10 साल पहली बात क्यों ना हो। एंड पीटर और नेड के बीच में मार्वल यूनिवर्स में ये हिडन चीज और एक हिडन मैसेज या फिर सीक्रेट कोड उनका हैंडशेक था। एंड जब पीटर मूवी के एंडिंग में नेड से मिलने जाता है तो वो उसको बोलता है कि हाय आई एम पीटर एंड नेड उसको बोलता है कि हाय आई रिमेंबर यू फ्रॉम द पार्टी। बट पीटर जब उसके साथ हैंडशेक करता है तो नेड पे कैमरा एकदम फोकस होता है एंड एकदम से उसके रिएक्शन ऐसा हो रहा होता है कि जैसे उसको कुछ याद आया एंड ही सेज पीटर एंड पीटर बोलने से पहले ही ब्लिंक्स जैसे कि उसका स्पेल टूट गया। सो यहाँ पे मैं तो 100% श्योर हूँ कि नेड का स्पेल टूट चुका है एंड ही नोज पीटर। बिकॉज भाई देखो स्पाइडरमैन इतना सब झेलने के बाद, पीटर इतना सब झेलने के बाद एकदम अकेला है एंड पनिशर भी आगे जाके डेयरडेविल के साथ किसी मिशन पे निकल जाएगा सीजन 3 में। सो स्पाइडरमैन के साथ कौन रहेगा? एक ना एक कैरेक्टर तो मार्वल को देना ही था एंड विच इज नेड। बिकॉज एमजे तो टोबी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी थी, वहां पर भी क्या होगा। बट टोबी और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक चीज कॉमन थी, उनके बेस्ट फ्रेंड्स। टोबी में हैरी जिसने जान दे दी थी पीटर के लिए स्पाइडरमैन 3 में, और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए नेड जिसकी मेमोरी स्पेल की वजह से इरेज होने के बाद भी ही रिमेंबर्स पीटर। ब्रोज अगेन इनटू टू। एंड यहाँ पे एक रीजन ये है कि एमजे को इसलिए पीटर याद नहीं आया बिकॉज पीटर और जीन ग्रे के बीच में कुछ कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं या फिर हमें फाइनली स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आगे जाके ग्वेन स्टेसी इंट्रोड्यूस होने वाली है। अब वो अल्टरनेट यूनिवर्स से हो या फिर इसी यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी हो। बिकॉज यू विल फाइंड मेनी एमजेज इन लाइफ बट ग्वेन स्टेसी आपकी लाइफ में एक ही होती है, आई मीन पीटर की लाइफ में एक ही होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड यही क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे मूवी में। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चंस लगते हैं जो अनआंसर्ड थे सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आगे भी बहुत कंटेंट आने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन का अगर कुछ होगा तो उसको रिलेटेड। सो उन कंटेंट को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हर एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। एंड नेक्स्ट वीडियो एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम, इनके कितने इंटरेक्शन कॉमिक्स में हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड हो सकता है कि यहाँ से हमें थ्योरीज भी मिल पाए एवेंजर्स डूम्सडे की फाइट को लेके। एंड टिल ये वीडियो आती है सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल। जैसे आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे हैं। सो डू वॉच देम एंड लाइक देम। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय Guys, it's Spider-Man here. Don't forget to like and subscribe. Thanks!